वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है। पहले मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की और फिर दक्षिण 24 परगना में भी कल जबरदस्त हिंसा हुई। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दक्षिण 24 परगना के भांगर में आईएसएफ के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। हंगामे के दौरान कई पुलिस की वैन में तोड़फोड़ कर दी गई। 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल हुई हिंसा के बाद से आज भी भांगर इलाके में तनाव है। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह राजनीति है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे आरोप उछाले जा रहे हैं कि हिंसा की आग को बुझने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। वक्फ कानून पर हिंसा की आग ने बंगाल को धू कर जलने पर मजबूर कर दिया है। इस आग में सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद को झुलसना पड़ा है, जो अब पूरी तरह बीएसएफ और सीआरपीएफ के हवाले है। इस वक्त धुलियान इलाके में भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है। यहाँ पर बीएसएफ की टीमें लगातार गश्त लगा रही हैं। एडीजी बीएसएफ रवि गांधी भी फिलहाल इलाके के दौरे पर हैं और सीआरपीएफ की टीमें भी इन इलाकों में फिलहाल लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया गया है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। ये इलाका हम आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो शमशेरगंज पुलिस स्टेशन है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के आसपास का ये इलाका है। इस वक्त यहाँ मीटिंग भी चल रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ हो रहा है वो आंखें खोल देने वाला है। हिंसा के डर से लोगों ने घर छोड़ा, मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन कर गए। ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, लेकिन बंगाल में राजनीति की भागीरथी को उल्टी दिशा में बहाने की कोशिश हो रही है। कानून का राज मजबूत करने की बजाय ममता बनर्जी साजिश वाली थ्योरी उछालने में लगी है। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। ममता बनर्जी के आरोप में दम हो सकता है, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये वक्त सरकार का इकबाल बनाए रखने का है। लेकिन वो और उनके मंत्री पल्ला झाड़ने में लगे हैं। फरहाद हकीम की ये अजीबोगरीब दलील सुनिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। सब ठीक है। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी। उसके बाद भी लोगों चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। बंगाल में चुनाव है और वक्फ कानून की पिच पर इस चुनाव की नेट प्रैक्टिस चल रही है। मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के भांगर में हुई हिंसा ने बंगाल के राजनीतिक दलों को आंख मूंद कर बल्ला चलाने का मौका दे दिया है। बीजेपी ममता सरकार की घेराबंदी में लगी है। सुकांत मजूमदार मालदा का दौरा कर चुके हैं, हिंसा प्रभावित हिंदुओं से मुलाकात कर चुके हैं और अब ममता सरकार के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही टेंस है, बहुत ही खराब है। अभी भी केंद्रीय वाहिनी को बहुत दिनों तक यहाँ पे रखने से ही कुछ अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा नहीं तो अभी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि केंद्रीय वाहिनी को यहाँ से हटाया जाए। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा
कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप केंद्र से बोलिए कि आप केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे सीआरपीएफ तैनाती हो, और सीआरपीएफ जब तक परिस्थिति स्वाभाविक ना हो तब तक पूरी ओज केंद्रीय बाहिनी यहाँ पे रहे। वक्फ कानून पर बवाल का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त बंगाल बना हुआ है। सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर बंगाल में चुनाव नहीं आ रहा होता तो क्या हिंसा की इस आग में बंगाल को झुलसना पड़ता। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, मुर्शिदाबाद, आज तक। बंगाल हिंसा पर अब हम आपको विपक्ष के दो मुस्लिम नेताओं के आरोप सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यह कहकर हिंसा को जायज ठहराया कि हर एक्शन पर रिएक्शन होता है। तो पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूं, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें, बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देंगे। उनकी जो है, उनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी, आने वाली नस्लें याद करेंगी, उनके हौसले ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर बंगाल में लगातार हिंसा के बीच में बांग्लादेशी कनेक्शन के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए यहां पर हिंसा भड़काई गई। आप ग्रेटर बांग्लादेश का एजेंडा में आप पड़ गए हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का मिला के उन लोग बांग्लास्तान बनाएंगे, और वो बांग्लास्तान एक इस्लामिक स्टेट होगा, और उसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तो हम लोग करने नहीं देंगे ना, ममता बनर्जी, हम लोग ही करने नहीं देंगे। बोले ना, अगर वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं कर पाते ना, बोल दीजिए ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, एनआईए और बीएसएफ आके ठंडा कर देगा। एक्चुअली अमित मालव्य या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, दे आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वो लोग का भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग भी लीडर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। उल्टा सीधा बात करके देश में, बंगाल में झंझट लगाने चाहते हैं। और ममता बनर्जी कभी बंगाल को, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, बंगाल को सारा देश की नहीं बल्कि बंगाल को नाम सारा दुनिया में पहुंचने के लिए जंग लड़ रहे हैं। यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। पूरे बंगाल में ये आग जलाया जा रहा है सरकार के ओर से। सरकार के विशेष जो इसका योजना है कि इसको भगा के अपना वोट बैंक मजबूत करना और अगला चुनाव में फिर से इसको जीतना है। और इसके लिए इसको पहले हिंदुओं को भगाना। 2 यहाँ विषय है, एक है गवर्नमेंट का वोट बैंक जो शासक दल है उसको चाहिए, और दूसरा है कि जिहादियों का जो असल उद्देश्य है उसको पूरा करने जा रहा है। जरूर क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी चाहिए, ताकि कुछ हिंदू लोग को मारा जाए और उसका फायदा, राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश कर रहा है बीजेपी। ये हम इसको बहुत दुखी है इसमें, और इसको कंडेम करता है। अच्छी बात यह है कि मुर्शिदाबाद में हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं। सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती का असर हुआ है। 4 दिन से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं।
मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति और हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जो दुकान बाजार पिछले 4 दिनों से बंद पड़े थे, अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। लोगों का आवागमन, जो स्ट्रीट्स थे, जो रास्ते थे, सड़कें थी, सुनसान पड़ी हुई थी, वो भी अब व्यस्त होने लगी हैं। जो ई रिक्शा यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि पैसेंजर्स ही नहीं थे। एक तरह से कर्फ्यू का पूरा वातावरण था, वो धीरे धीरे अब सामान्य की ओर तब्दील हो रहा है। आप देख सकते हैं इन्हीं इलाकों में शुक्रवार को जो हिंसा भड़की थी उसके निशान अब भी मौजूद हैं और शुक्रवार के बाद शनिवार को भी हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद से हिंसा नहीं हुई। भारी डिप्लॉयमेंट हुआ सीआईएसएफ और बीएसएफ का, बंगाल पुलिस का भी भारी डिप्लॉयमेंट हुआ और अब हालात थोड़े सामान्य जरूर हुए हैं। हालांकि एक भरोसा कायम करने की जरूरत है लोगों में, खास तौर पर जो हिंदू समुदाय है, कि आप यहां पर वापस रह सकते हैं और उसके लिए लेकिन अभी काफी वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ और पुलिस की तैनाती ने हालात को सामान्य की ओर बढ़ाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य अभी होने में समय लगेगा। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधा मुर्शिदाबाद से जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या सेंट्रल फोर्सेस की वहां पर तैनाती के बाद अब हालात जो है बेहतर हो रहे हैं, और कैसे हालात हैं? सामान्य होने में कितना समय और लग सकता है? जी देखिए, शनिवार को आखिरी हिंसा हुई थी, शुक्रवार को जो शुरुआत हुई थी शनिवार तक चली, लेकिन शनिवार के बाद से यानी रविवार से हिंसा नहीं हुई है और आज हिंसा नहीं होने का तीसरा दिन है, मंगलवार है। भारी डिप्लॉयमेंट है, सीआईएसएफ की काफ़ी कंपनीज हैं, बीएसएफ की काफ़ी कंपनीज हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस की काफ़ी कंपनीज वहाँ पर तैनात हैं। तो ऐसे में हिंसा की कोई नई वारदात अभी पिछले 3 दिनों से नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, हमला हुआ था, उन इलाकों में भरोसा कायम करने में अभी वक्त लगेगा। हिंसा की बड़ी वारदात नहीं हुई है, लेकिन इनमें एक भरोसे की धारणा बैठानी बहुत जरूरी है कि वो इन सुरक्षा कर्मियों के अलावा भी आज नहीं तो कल बीएसएफ को जाना पड़ेगा, सीआईएसएफ को जाना पड़ेगा, तो ऐसे में वो यहाँ रह सके या फिर यहाँ एक सीआईएसएफ या बीएसएफ का कैंप। ठीक है अनुपम, रोक रही हूँ आपको।